आग दो तरह की होती है। एक आग जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और एक आग भूख की है जो पेट के अंदर इस तरह दहक रही है कि सड़क के किनारे फेंके हुए कचरों में सड़े हुए चावल के पैकेट को दोबारा चूल्हे में पकाने को मजबूर कर रही है। वो आग आपको अब दिखाई दे रही है। वायरस को किसी ने नहीं देखा, पर सरकारी आदेश को सभी ने देखा और पालन भी किया। कभी ताली बजाकर, कभी थाली बजाकर और कभी मोमबत्ती जलाकर। जिनके पास दौलत है वह अपने घरों में टीवी पर एंकरों का एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, जहां डर है और घोषणाओं का लगातार बारिश हो रही है। देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका इन घोषणाओं से दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं। ना तो आधार कार्ड है और ना ही राशन कार्ड। ऐसे लोगों की पेट में धधकती आग वो करने पर मजबूर कर रही है जिसकी कल्पना भी कलेजे को हिला दे। राशन दे रहा हूँ छोकरों ने भूखे मरे आज कतरा दिन भगवान तारी परेशान ने दूर करे, तारी कमाई में बरकत दे भगवान तारी। ये धधकती हुई पेट की आग नाला सोपारा के गौराईपाड़ा नाके पर स्थित शिवसेना कार्यालय के सामने का है। पर इसे देखकर व्याकुल ना होइए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी क्षेत्र में मानवता का परिचय छुप छुप कर कई दिनों से निभा रहे हैं। खाना मैं शीतला माई के मंदिर के पास से लाता हूँ। ये लोग रोज हम लोग को खाना देते हैं। हाँ कैलाश पाटिल अंकल, हम लोग ये जो काम कर रहे हैं ना अंकल, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये लोग हम लोग रोज खाना भी हो रहा है। अगर जो मेरे पापा उनके पाँव का नस दब गया, अगर जो आज काम पे नहीं जाते हो, इधर से हम लोग नहीं खाना खाते ना, तो आज हम लोग का क्या हाल हुआ तो भगवान जानता। हम लोग को बस यही धूप ज़्यादा लगता है, पर हम लोग खाना यहाँ से रोज डेली लेके जाते हैं और थोड़ा बहुत तकलीफ होता है वो हम लोग सही से खाना लेके जाते हैं। और मेरे पापा के पैर से काम नहीं होता है ना, तो वो रिक्शा चलाते हैं। और कितने लोग हैं घर में? घर में 7 परिवार है। कितना दूर से आते हो तुम लोग? हाँ दूर। हाँ कहाँ से आते हो? तालाब से आते हो? जितनी भीड़ आपने सरकारी राशन की दुकानों पर देखी होंगी उससे कहीं कम नहीं है ये भीड़। और ये लाइनें राशन कार्ड धारकों की नहीं हैं, पर इनके पास भी पेट है, परिवार है। ऐसे में इस क्षेत्र का एक सामाजिक व्यक्ति इनके लिए वरदान साबित हो रहा है। ये जानना चाहता हूँ, ये खाना किसके सौजन्य से? ये श्री भानुदास पाटिल, कैलाश भानुदास पाटिल की तरफ से मिलता है। तो अगर उनकी तरफ से ये मिलता है, कितने दिन से मिल रहा है आपको? ये 20-21 दिन से मिल रहा है। क्या आपके क्षेत्र के नगर सेवक हैं वो? नहीं, कुछ नहीं। वो कोई नेता है क्षेत्र के नगर सेवक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थैली है क्या लिमिट के हिसाब से दिया, एक बराबर सबको दिया जा रहा है कि कम ज़्यादा है? जिसके घर में जैसा परिवार है वो हिसाब से दिया जाए है। परिवार के हिसाब से लिस्ट पहले से ही बना के रखे हुए हैं। अच्छा। इतने आदमी को हमको खाना बनाना है, इतने आदमियों को ऐसा पैक होता है। अगर ये रास्ता तो कोई रास्ता नहीं, यहाँ के लिए कोई रास्ता। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ये नाला सोपारा का वो स्लम एरिया है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शासन प्रशासन की, क्योंकि घनी आबादी है। जो भीड़ देख सकते हैं ये काफ़ी लंबी कतार है और कड़कती धूप में, और इसी कड़कती धूप में जो है वो समाज सेवी जो इस राशन का वितरण यानी खाने का वितरण कर रहे हैं वो भी धूप में ही खड़े हैं, और जो जनता है वो भी धूप में खड़ी है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये तो करीब 20 दिन से ज़्यादा हो गया मिलने का, और इधर से खाना हम लोग लेके जाते हैं बहुत सारा। मैं धन्यवाद देती हूँ क्या नाम कैलाश पाटिल का कि वो अपनी तरफ से कैसा भी खिला रहे हैं, लेकिन हम लोग जी रहे हैं। खाने का रास्ता नहीं होता तो कोई और रास्ता था? नहीं, कुछ नहीं है। कोई आया आपके क्षेत्र का नगर सेवक वगैरह पूछने के लिए आपसे कि आपके यहाँ राशन वासन या खाना पीना है? नहीं, इनकी कैलाश पाटिल के सिवा तो और कोई नहीं आया है। अच्छा, आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से खाना आता है, लोगों को बढ़ता है, कुछ पैकेट मिला आपको? नहीं, पैकेट नहीं मिला, जो मिलता है इधर से मिलता है। जो कुछ मिला यहीं से मिला? हाँ। अगर ये बंद हो जाए तो कोई रास्ता है आपके पास? नहीं भैया, कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं, ये चलता रहे? अब तो चलता रहे, बंद है तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। मिलेगा तो ये अच्छा है, नहीं तो क्या करेंगे। अभी तक तो ठीक था, आगे चल के बेकार है। बंद हो जाएगा तो मर भी जाएंगे कितना जन खाने की वजह से।
आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़। लॉकडाउन का डेट पे डेट बढ़ता ही जा रहा है और डेट पे डेट बढ़ने के साथ साथ लोगों की मजबूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। शुरुआती दौर में समाज सेवियों ने थोड़ा बहुत राहत को उसके हिसाब से राहत पहुंचाने की कोशिश की, राशन वगैरह वितरण किया, लेकिन उससे कुछ चलने वाला नहीं था क्योंकि लॉकडाउन की सीमा कोई भी निर्धारित नहीं है, कब तक चलेगा। ऐसी चीज़ों को समझते हुए कुछ लोकल स्तर पर जो लोग रहते हैं, जो लोग क्षेत्रीय लोग हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे कदम उठाए जो प्रशासन को भी शर्मसार करती है। फिलहाल इनके नज़र में सिर्फ एक ही है, मानवता। मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग राशन वितरण कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें बना करके, पैकेट भी बहुत अलग तरीके से बनाए गए हैं ताकि नुकसान ना हो, और छोटे बड़े परिवार छोटा है या बड़ा है तो उसके हिसाब से उनको पैकेट दिया जाता है। हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। 19 दिन हो गया चलाते हुए। 19 दिन कंटिन्यू कंटिन्यू दोपहर का भोजन हम लोग 19 दिन से दे रहे हैं। ये आप जो है जो कर रहे हैं, इसमें आपके साथ कितने लोग शामिल, किसके सौजन्य से? इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका हमारे यहाँ के युवा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता माननीय श्री कैलाश पाटिल जी का सबसे बड़ा योगदान है। बाकी हम लोग उनके समर्थन में, उनके जो भी सहयोगी हैं उनके साथ में हम लोग तत्पर यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम लोग पहले दिन लगभग 350 आदमी का खाना वितरण किए थे। इसके बाद हमारे यहाँ पब्लिक बढ़ती ही जा रही है और आज के डेट में 650 से 700 पब्लिक तक का हम खाना दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा कोई ग्रुप नहीं, कोई संगठन नहीं है। हम लोग 10-12 आदमी हैं जो कि माननीय श्री कैलाश पाटिल जी के साथ में हैं और सब एकदम पूरे ईमानदारी के साथ में 24 घंटे उनके साथ में हम लोग खड़े हुए हैं और उनके साथ में यहाँ की पूरी जनता खड़ी हुई है। क्षेत्रीय जो नेता हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे? वो आए थे यहाँ पर, आप लोगों से मिले? अभी सर आपको क्या बताया जाए नेता के, अभी तक तो मैं जानता ही नहीं, मुझे पता भी नहीं और शायद ये वार्ड नंबर 72 के किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं होगा कि यहाँ का नगर सेवक या कोई भी अन्य गण नेता कौन है। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनके बारे में आप ना पूछें तो ज़्यादा बेटर होगा सर। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम लोगों ने ये संकल्प किया है और हमारे युवा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता माननीय श्री कैलाश पाटिल जी का ये कहना है कि जब तक लॉकडाउन चलेगा हमारे क्षेत्र में, हमारे अगल बगल में कोई भी गरीब मजदूर भूखा ना सोए। हमारी जितनी ताकत क्षमता होगी हम हर व्यक्ति तक खाना खिलाने का अकथ प्रयास करेंगे, भूखा नहीं सोने देंगे। जितने मेंबर्स हैं एरिया को देखते हुए, मेंबरों के परिवार के मेंबर के आधार पे हम लोगों ने निश्चय किया कि एक घर में 5 लोग हैं तो उनको बड़े पैकेट 2 दिए जाएँ, 2 भाजी दी जाए उनको, जो है जो भी हम खाना बना रहे हैं उसी रेशियो में उसको बना कर दे रहे हैं सबको, जो है जिससे कि सबको हम ये प्रॉपर भोजन दे सकें। जो है राजनीतिक कुछ आया आप लोगों को? कोई नहीं आया है। ये श्री कैलाश पाटिल जी अपने व्यवस्थाओं से अपने धन की व्यवस्था जो उनके पास है उसमें कर रहे हैं उसको, जो है सेवा ग्रुप में जो है। अब आपने देखा और सुन भी लिया, ये लंबी लंबी लाइनों की व्यवस्था लंबे लंबे स्तर पर की जाती है। इसमें क्षेत्रीय रहवासियों का बड़ा योगदान रहता है। खाने की क्वालिटी के साथ साथ उसकी शुद्धता, बांटने के अनुपात को भी ध्यान में रखा जाता है। शुरुआत में आपने कितने लोगों का खाना बनाना शुरू किया? शुरुआत में हमने लगभग 200-250 आदमी का स्टार्ट किया था और अब 1 महीने के बाद अभी तो हम लोग बढ़ते बढ़ते लगभग 700-800 आदमी का खाना हो गया। 700-800 लोग का हो गया। हाँ, डेली मतलब 10-20 बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एक आंकड़ा लेकर के दूसरे दिन बढ़ा देते हैं। हाँ, जैसे आज अगर 500 आदमी खाना बना, कल 50 आदमी का बढ़ जाता है, ऐसे खाना बना डेली बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये जो 50 आदमी बढ़ रहे हैं, ये बाहर से आ रहे हैं कि इसी जगह नहीं, से बाहर निकल से आ रहे हैं। यहाँ के पब्लिक कम है लेकिन बाहर के ज़्यादा आ रहे हैं। ये जो भगोना देख रहे हैं इसमें खाना है और ये खाना उनके लिए है जिनको ज़रूरत है। ज़रूरत कैसे समझ में आई, क्यों समझ में आई और क्या जिम्मेदारी किसकी बनती है, वो चीज़ें के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे क्षेत्र के एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी जीवन यापन करने वाले कैलाश पाटिल। कैलाश पाटिल न तो नगर सेवक हैं, न कोई क्षेत्रीय नेता हैं, न कुछ नेतागिरी के लाइन में कुछ अपना वर्चस्व दिखाते हैं। लेकिन आज जो लगातार पिछले लगभग महीने भर होने को आए, यहाँ के लोगों ने बताया खाने के लिए, तो मैं उनसे ज़बरदस्ती ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कैमरे के सामने बताइए कि वजह क्या थी। सर, ये खाना बांटने की वजह क्या थी? वजह इसकी है कि हमारे जो लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी, उन्होंने जो कहा है कि अब लॉकडाउन होने के कारण जो सबके ऊपर सबके काम धंधे बंद है, जो घर से निकल नहीं सकते, रोज के कमा के खाने वाले हैं,
उनको खाना कौन देगा? वो लोग और उनकी ट्रस्ट की तरफ से उनका खाना चालू है, जो आ रहा है सब, लेकिन जहाँ पहुँच पा रहा वहाँ पहुँच पा रहा, जहाँ नहीं पहुँच पा रहा हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं जो कर रहे कार्य, खाना जो मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ मेरी नज़दीक की भी जो आबादी है वो आ रहे, कुछ दूर से आ रहे, कुछ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल आके खाना लेके जा रहे, कि उनके पास कुछ है ही नहीं, खाने के लिए नहीं है, इसलिए तो मेरे पास आके लेके जा रहे, पता करे कि हाँ बाबा हाँ कैलाश पाटिल खाना दे रहा है, वहाँ खाना बांट रहे, तो आके वो लोग लाइन ला के अपना लेके जा रहे। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, घर से ना निकले, और घर से निकले भी तो मास्क लगा के निकले, और ज़्यादा करके घर पे ही रुकिए, क्योंकि हमारे जैसे जो कार्यकर्ता है वो आपके लिए आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे।